बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मैं बात फैज़ रसूल के लिए कर रहा हूँ और फैज़ रसूल ने कहा कि मेरे लिए कोई नसीहत या कोई बात जिस पे मैं अमल करूँ तो मुझे फ़ायदा हो। उसमें मैं 2-3 बातें करूँगा। सबसे पहली और सबसे अहम बात ये है कि ज़िंदगी में कुछ भी आपने करना है ना, तो उसका पहला स्टेप है कि अपने आप को अंडरस्टैंड करें। ये काम बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता कि लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमने करना क्या है, उस तरफ सोचते रहते हैं, मगर ये नहीं देखते कि मैं हूँ कौन, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किन एरियाज़ में काम करूँ तो मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। यानी कि अपने आप को नहीं पहचानते। इससे क्या होता है कि आपके एक्शंस की डायरेक्शन नहीं बनती। तो ये करें, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट कर लें या कोई और इस तरह का पैटर्न का कोई चीज़ कर लें जिससे अपनी असेसमेंट करवा लें कि मैं क्या हूँ, मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ये पहला स्टेप या पहली नसीहत है। दूसरी बात जो मैं इसमें कहना चाहूँगा वो ये है कि जब आपको ये इस्टेब्लिश हो जाए तो अपने पैशन, अपने पर्पस और अपनी ये एबिलिटी, इन तीनों को कंबाइन करके कि क्या चीज़ें, किस किस्म की चीज़ें आप बचपन में एंजॉय करते थे या कैसी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप अगर ज़िंदगी में कोई पर्पस अचीव करना चाहेंगे वो क्या है, तो इन तीनों चीज़ों को मिला के फिर अपना गोल या करियर गोल बनाएं या कोई भी गोल बनाएं। उस गोल को आप परसू करना शुरू करें। गोल बनाना, गोल का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए, कोई भी डायरेक्शन जो आपको चाहिए, उसके साथ टाइम लिख लेना, लिखा हुआ। जहन में कोई गोल नहीं होता, जहन में ख्वाहिशात होती हैं। तो गोल्स इस्टेब्लिश करें, ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है वो है, उसके लिए हर गोल को अचीव करने के लिए आपको नई हैबिट्स बनानी होंगी और हैबिट्स बनाने के लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि सर्टन पैटर्न्स में, कि डिसिप्लिन वो चीज़ होती है, वो एक्शंस जो आपको रिपीटेडली करने पड़ें आपके जो गोल्स की टारगेट में हो या डायरेक्शन में हो, चाहे आपका दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, क्योंकि अक्सर उनको करने का दिल नहीं करता। तो उन्हें जब आप रिपीट करेंगे वो डिसिप्लिन्स कहलाते हैं और डिसिप्लिन्स जब रिपीट करते हैं तो हैबिट्स बन जाती हैं। जो आपके आज के रिजल्ट्स हैं वो आज की हैबिट्स की वजह से हैं। आपको कामयाबी लेनी है तो आपको उस कामयाबी के मुताबिक कुछ हैबिट्स ऐड करनी पड़ेंगी और जितनी ज़्यादा कामयाबी चाहिए उतनी ज़्यादा हैबिट्स ऐड करनी पड़ेंगी। और मैं आज तक नई हैबिट्स बना रहा हूँ, मतलब ये सारी ज़िंदगी का काम है कि हैबिट्स, आपको हैबिट्स मेकिंग जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक और सेगमेंट, जब आप हैबिट्स डेवलप कर लें फिर आप हाई एनर्जी स्टेट में रहें, यानी कि अपने आप को मोटिवेट करें या कुछ भी इस तरह से करें, कोई चीज़ देख के, यानी कि एक हम आवर ऑफ पावर कहते हैं कि रात को सोते वक्त सुबह को उठ के सबसे पहले कोई मोटिवेटिंग चीज़ देखें जिससे आप हाईली मोटिवेटेड रहें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर लें, किसी से मिलें, कोई कहे अस्सलाम वालेकुम तो अपनी आवाज़ को चेंज करें कि वालेकुम अस्सलाम, यानी कि आवाज़ में एक्साइटमेंट ले आएँ, एनर्जी ले आएँ, तो आपको कामयाबियाँ ज़्यादा मिलेंगी। क्यों? एनर्जी जो है ये आपके कामयाबियों के लिए ज़रूरी है। और लास्ट जो सेगमेंट है वो कॉन्फिडेंस का है कि कॉन्फिडेंस पे काम करें, क्योंकि दुनिया में जब भी आप कुछ करने जाते हैं, कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। लोग आपका कॉन्फिडेंस बाय करते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस की वजह से आपको जॉब्स मिलती हैं, कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी डील्स होती हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो काम आती हैं, मगर पहला इंप्रेशन आपका कॉन्फिडेंस ही बनाता है। ये चीज़ें थी। और एक बोनस चीज़ दे दूं कि ज़िंदगी में आपको ये सब कुछ करने के बावजूद परेशानियां आएंगी, तो उसके लिए कोई ना कोई टूल अपने पास रखें कि अगर परेशानी मुझे आ जाए, अगर मुझे गुस्सा आ जाए, अगर मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाऊँ तो मैं क्या करूँ। उसके लिए कोई आसान सा टूल अपने पास रखें। उसमें बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग है, ये भी एक टूल है, और EFT है, एक टैपिंग टेक्निक है कि आप मुख्तलिफ बॉडी की जगहों पे टैप करते हैं। जो भी आप सीख सकें, कुछ ना सीख सकें तो डीप ब्रीदिंग करें, या डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन करना शुरू कर दें। ये चीज़ आपके पास होगी ना, तो ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी काम और ग्राउंडेड रहेगी। वरना ये होता है कि हमें छोटे छोटे चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी उलझनें, जो ज़ाहिरी बात है जब भी कुछ नया करने लगते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में जाने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा आती हैं। तो वो जब इकट्ठे होने लगती हैं ना, तो हमारी तबीयत का हिस्सा बन जाती हैं, और वो जो तबीयत है वो हमें कुछ अचीव नहीं करने देती, ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करने देती, बल्कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियों को भी ख़राब करती है। तो आपके पास हमेशा एक करेक्शन टूल होना चाहिए कि अगर ये आप लोग कोशिश कहते हैं जी कि इन्हें अवॉइड कर जाओ, जितना भी अवॉइड करोगे गुस्सा भी आएगा, परेशानी भी होगी, सब कुछ होगा। तो उसके लिए कोई ना कोई टूल सीख लो, इंटरनेट से सीख लो, कहीं से सीख लो,
कि जब मैं परेशान हूँ तो क्या करूँ, और उसे प्रैक्टिस करके देखो कि जो आप पे फिट हो जाए, जो आपको अच्छा लगे, उसको अपना डेली का एक इंस्ट्रूमेंट बना लो कि उससे आप कोई भी मुश्किल वक्त हो, कोई भी मुश्किल घड़ी हो, उससे आप निकलने के लिए उसे यूज़ करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।